चलो भाई, हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, जिसमें से फोर्थ प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन की ऐसी थी कि ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए से लेके बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अगर तुम ए से लेके बी एफ एक्स को इंटीग्रेट करो या ए से लेके बी ए प्लस बी माइनस एक्स को इंटीग्रेट करो तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। इसको तुम ऐसे देख सकते थे, इसका प्रूफ भी हमने करा था कि इसमें a प्लस बी माइनस एक्स को ले लेते हैं t, तो माइनस डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी। ऐसा ही होगा, सॉरी माइनस डी एक्स हो जाएगा डी टी। तो जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये बनेगा एफ ऑफ टी इंटू माइनस डी टी। यहाँ पे था x a से लेके b तक, तो x को a डाल देता हूं तो t की वैल्यू कितनी आ गई b, और x को b डाल देता हूं तो t की वैल्यू आ गई a। ये माइनस साइन लिमिट्स को इंटरचेंज कर देगा तो ये वापसी ऐसा दिखाई देने लगेगा। ये इस प्रॉपर्टी का प्रूफ था हमारे पास। तो हम क्या बोलते हैं, a से लेके b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू a से लेके b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इसका नाम है किंग्स प्रॉपर्टी। सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली। क्वेश्चन हमने जो किया था वो ऐसा कुछ था कि रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स। इंटीग्रेशन हमने उस टाइम क्या लिया था, लिमिट्स बताना मुझे। 0 to π/2। 0 से π/2, तो इस बार ले लेता हूं मैं π/6 से लेके π/3। ये भी ले ली। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ तो ध्यान से देखना। मैं क्या करूंगा, ये एफ एक्स है, ये पूरा एफ एक्स है, ए प्लस बी लिमिट्स को ऐड करो, ए प्लस बी किसके बराबर आ रहा है, π/2। π/2। और π/2 एक ऐसा पॉइंट है जिसमें साइन और कॉस एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये साइन एक्स बन जाएगा कॉस एक्स, ये बन जाएगा साइन एक्स, और ये बन जाएगा कॉस एक्स। π/2 के अबाउट वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं क्या करूंगा, एक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ, वही वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, एक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ π/2 माइनस एक्स से, क्योंकि ए प्लस बी कितना है π/2, तो π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स, ये लिखा हूं इसको। तो ये बनेगा हमारे पास π/6 से लेके π/3, आई की वैल्यू, लिमिट्स तो वही रहेंगी। ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स का रूट। ये बनेगा कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स का रूट। तो यहाँ पे बनेगा साइन ऑफ, चलो वही की बात है, π/2 माइनस एक्स का। एक्चुअल में ये इधर लिख दिया मैंने, ये इधर लिख दिया, वो एक ही बात है। तो एक्स की जगह पूरे फंक्शन में क्या आ गया, π/2 माइनस एक्स। π/2 कैसे, ए प्लस बी माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या आ गया, ए प्लस बी माइनस एक्स। तो देखो क्या बन गया, ये बना π/6 से लेके π/3, ऊपर बन गया रूट में cos x, नीचे बन गया रूट में sin x प्लस cos x dx। अब इसको 1 और प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो इंटीग्रल बना है उसको 2 ले लो। उसके बाद हमें क्या करना होता है, 1 प्लस 2 दोनों को ऐड करना होता है। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा, ध्यान से देखो, लिमिट सेम है तो दोनों इंटीग्रल ऐड होंगे। रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जब दोनों ऐड होंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देख के बताओ। तो ऊपर भी यही बन जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स, नीचे भी यही बन जाएगा। तो दोनों ऐड होके बन जाएंगे 1, और लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी दोनों ऐड होके, 2i। तो हमारे पास 2i आ गया हमारे पास, π/6 से लेके π/3 1 dt या dx जो भी लिख लो, दोनों एक ही बात है। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x लिमिट डालूंगा तो कितना आएगा, π/3 माइनस π/6 2i। तो ये कितना हो जाएगा, π/12। ये i की वैल्यू आ गई हमारे पास। क्या करना है हमें प्रॉपर्टी में, 99% ऑफ द केसेस में प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो पहले इंटीग्रल था और जो बाद में इंटीग्रल है दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई डाउट इस प्रोसेस में जो मैंने करा है? तो सर
रिपीट कर दोगे, लेट ज्वाइन किया तो सर? क्या चीज? अभी ज्वाइन हुआ, रिपीट कर दोगे? ये रिपीट ही है, ये यहाँ तक का पिछली क्लास का ही था, अब आगे चल रहे हैं। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? किसकी? मेरी। हाँ तेरी आ रही है, बोल। ठीक है। माइक पहले काम नहीं कर रहा था। नया क्यों नहीं ले देता? हर क्लास में क्या था, माइक नहीं काम करा। चलो अब देखते हैं, इसी पे और क्वेश्चन देखते हैं। -पाई से लेके 3 पाई तक ln ऑफ सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा डी थीटा। प्रॉपर्टी लगाओ, सिंप्लीफाई करो, आंसर बताओ जल्दी। प्रॉपर्टी लगानी कैसे होगी इसमें? फिर से a प्लस बी माइनस एक्स, इस बार a प्लस बी है कितना? दिस प्लस दिस 2 पाई। मैं क्या करूंगा, x को थीटा को रिप्लेस करूंगा 2 पाई माइनस थीटा से। बन गया भाई? सीकेंट ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज सीकेंट थीटा, टेन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस प्लस टेन टेन। थीटा, तो ये प्लस बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, दोनों को ऐड, ये जो गिवन होता है और जो प्रॉपर्टी के बाद बनता है, दोनों को ऐड करोगे 2i किसके बराबर आएगा, -पाई से लेके 3 पाई ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b इज ln ऑफ ab। तो बनेगा ln ऑफ ab है कितना, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता कितना है, 1। ln 1 इज 0, तो 2i की वैल्यू आ गई 0, दिस इंप्लाइज i की वैल्यू आ गई 0। प्रोसेस सामने है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आगे देखते हैं। 0 to π/2 रूट ऑफ साइन 2 थीटा साइन थीटा डी थीटा। जरा खुद से प्रोसीड करके इसकी वैल्यू बताना।
सर म्यूट हो आप। सर आप a प्लस बी माइनस एक्स मतलब पाई बाय टू माइनस एक्स, तो थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, पाई बाय टू माइनस थीटा, तो बनेगा 2 इंटू पाई बाय टू माइनस थीटा। यहाँ पे भी पाई बाय टू माइनस थीटा डी थीटा। सही कह रहा हूँ भाई? 0 से लेके पाई बाय टू, साइन ऑफ जब 2 अंदर जाएगा तो बनेगा पाई माइनस टू थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस टू थीटा इज साइन टू थीटा, साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा इज कॉस थीटा डी थीटा। क्या करते थे इसके बाद, इसको और इसको ऐड कर लेते थे, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है और प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो क्वेश्चन है दोनों को ऐड कर लिया। 2i किसके बराबर आएगा, 0 से लेके पाई बाय टू, रूट में बना साइन टू थीटा और इधर आया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। यहां तक पहुंच गए भाई? यस सर। अब बताओ आगे क्या करूं, नेक्स्ट स्टेप बताओ। ये क्वेश्चन हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में देखा है 2-3 बार कम से कम। नेक्स्ट स्टेप कौन बता सकता है? कोई है जो नेक्स्ट स्टेप बताएगा? सर इसको आइडेंटिटी बना लेंगे साइन प्लस कोस की होल स्क्वायर की। साइन टू थीटा को तो साइन थीटा cos थीटा लिखते देखो याद करो, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों को स्क्वायरिंग करके ये वाली टर्म आती है या नहीं? यस सर। इन दोनों में से किसका डेरिवेटिव यहाँ दिखाई दे रहा है, हम ये ऑब्जर्व किया करते थे, बताओ ऊपर या नीचे, किसका डेरिवेटिव ये दिखाई दे रहा है? नीचे। तो मैं नीचे वाले को टी ले लूंगा। याद आ गया? एक Yes, क्वेश्चन sir. था जिसमें हमने दोनों भी लिए थे, हाँ जी। तो इसको अगर टी ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो dt बन जाएगा, पूरा बन जाएगा या नहीं? हाँ जी। और स्क्वायरिंग करूंगा तो आएगा 1 माइनस साइन टू थीटा इज टी स्क्वायर। तो ऐसे साइन टू थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस टी minus t स्क्वायर, तो square. आया रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आ गया dt। इंटीग्रेशन जब मैंने t में आ गया वेरिएबल तो लिमिट भी चेंज करनी होगी। जब थीटा 0 था तो t की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, -1। थीटा को 0 डाल दो यहाँ पे, t की वैल्यू कितनी आई, -1। जब थीटा को पाई बाय 2 डालोगे t की वैल्यू कितनी आई, 1। अब बताओ ये इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता, यस और नो? यस सर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। याद आ गया? ये वाला आइडिया हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सीखा था, याद है? हाँ जी। समझ गए? यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इसको तो आगे तो कर लोगे, आंसर बता देता हूँ। आंसर आएगा पाई बाय 4। सॉल्व करके देख लेना, नहीं आए तो फिर डिस्कस कर लेना, वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। ठीक, आगे देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इसकी सबकी पीडीएफ तुम्हें ग्रुप में मिल जाएगी, तो साथ साथ अगर नोट नहीं भी कर रहे तो बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 प्रॉपर्टीज और लिख रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी नंबर 5, 6 और 7। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 पहले लिख देता हूं फिर बताता हूं। ए से लेके 2a एफ एक्स डी एक्स एस, 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेके a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी है। कैमरा मैं सही कर देता हूं। देखो दिख रही है प्रॉपर्टी? पहले इस प्रॉपर्टी का प्रूफ तो बहुत आसान है इन प्रॉपर्टीज। इसको ले लो t, तो 2a माइनस एक्स टी के बराबर आ गया, माइनस डी एक्स डी टी के बराबर आ गया, तो बना एफ ऑफ टी माइनस डी टी। इंटीग्रेशन
जब x की वैल्यू 0 हुई तो t की वैल्यू कितनी हो गई 2a, और जब x की वैल्यू a हुई तो t की वैल्यू कितनी हो गई a। माइनस साइन लिमिट्स को इंटरचेंज कर देगा, तो ये क्या बन गया a से लेके 2a f ऑफ t dt। ये लिखा हुआ है 0 से लेके a, तो 0 से लेके a प्लस a से लेके 2a गिव्स a से लेके सॉरी 0 से लेके, ये 0 है, 0 से लेके 2a, 0 से a प्लस a से 2a गिव्स 0 से 2a। तो ये तो बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका। लेकिन इस प्रॉपर्टी में एक चीज ध्यान रखना, मैं फिर से प्रॉपर्टी लिख रहा हूं नीचे, 0 से लेके a 2a fx dx is 0 से लेके a fx dx प्लस 0 से लेके a f ऑफ 2a माइनस x dx। इस प्रॉपर्टी को ज्यादातर जो क्वेश्चन वाइज एप्लीकेशन इसकी देखी जाती है वो कुछ ऐसी दिखती है, देखना जरा। इट इज 0 if f of 2a minus x equals to fx, it is 2 times 0 से लेके a fx if f of 2a minus x equals to fx, यहाँ पे माइनस fx। ऊपर जो प्रॉपर्टी लिखी है देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अगर f of 2a माइनस एक्स fx के बराबर आ गया तो इसी का डबल कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो इसी का डबल कर लिया, आंसर आ जाएगा। अगर ये क्वांटिटीज के fx के नेगेटिव आ गई तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 0 आ जाएगा। यही कह रहा है वो नीचे, यस और नो? यस सर। यही कह रहा है ना कि अगर ये दोनों बराबर आ गए तो इसी का डबल कर लेना, आंसर मिल जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव आ गए तो दोनों कैंसिल हो गए, 0 आंसर देंगे। लेकिन इस प्रॉपर्टी को ऐसे कम और ऐसे ज्यादा यूज करते हैं, और ये 2a माइनस एक्स ज्यादातर यूज होता है 2 पाई माइनस थीटा में। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल तुम्हें याद हो 2 पाई में डील करता है ज्यादातर वो, तो ये यूज होता है 2a माइनस एक्स मतलब 2 पाई, या फिर a की वैल्यू पाई बाय 2 ले लेगा तो पाई माइनस एक्स। क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा। लेकिन इस फॉर्म की बजाय इस फॉर्म में ज्यादा दिखाई देती है इसकी एप्लीकेशन। ये दोनों है सेम, बस ये थोड़ा सा मैनिपुलेटेड रिजल्ट है आगे उसका, और ये प्रॉपर्टी है। कोई डाउट हो इतने में तो बोलो, नहीं तो क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है सर। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम इस पे। प्रॉपर्टी लिख लो पहले अपने पास ये दोनों कॉपी में, ताकि तुम देख के साथ साथ लगा पाओ कि क्या लगा रहे हैं। लिख ली प्रॉपर्टी? एक मिनट। दोनों है सेम ही चीज, बस इसकी एप्लीकेशन बना के ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे ज्यादा यूज होती है, मैंने इसलिए ऐसे लिखवाई। आई ऊपर से ही है ये। देखें आगे। देखो अब क्वेश्चन देखना कैसे यूज होगा। 0 से लेके 2 पाई तक साइन की पावर 100 कॉस की पावर 99। तुम्हें याद हो तो ये हमने छोटी छोटी वैल्यूज के लिए देखा है, याद है? साइन की पावर 3 हो गया, कॉस की पावर 1 हो गया, एंड सो ऑन। अब उसने कहा 0 से लेके 2 पाई तक साइन की पावर 100 और कॉस की पावर 99।
साइन की पावर में 100 लिखा हुआ है, कॉस की पावर में 99 लिखा हुआ है। कुछ प्रोसीड करने का तरीका बता सकते हो, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो तो? सर इसको पहले थोड़ा सिंपलीफाई ना कर लें, साइन एक्स को एक अलग से रख के 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो बना साइन 2x की पावर 2 की पावर 99 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना बेसिकली। सर साइन 2x की पावर 99 और साइन x बाय 2 बनता है फिर। नहीं, 2 की पावर 99 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा तो एक 1/2 की पावर 99 भी बाहर बनेगा ना। तो अंदर बनेगा साइन 2x की पावर 99 इंटू साइन एक्स, ऐसा दिखाई देगा। यस सर। उसके बाद एक सेकंड। देखो तुम क्या कर फिर सकते हो, तुम्हें साइन पाई और कॉस पाई को वो मतलब 2 पाई तक है ना, तो उसको पाई साइन ऑफ एक्स और 2 पाई माइनस एक्स। बिल्कुल सही, पहले उस फॉर्म में ले आओ कि भाई पावर सेम कर लेते हैं। तो ऐसा बनेगा, एक साइन एक्स को बाहर रख लेते हैं तो बनेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की पावर 99। ऐसा ही कह रहे थे ना कुछ? यस सर। इस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो बना साइन 2x की पावर 99 इंटू साइन एक्स, ऐसा। यस सर। dx इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 1/2 की पावर 99, ये बना है ना। आगे बोलो। यस सर। सर अब ध्यान से देखो, चाहो तो सिंप्लीफाई करो, नहीं करोगे तो डायरेक्ट लगा लेना। जो प्रॉपर्टी हमने सीखी है वो कैसे लगानी है देखो। मुझे क्या करना होगा, ये मेरा एफ एक्स है और अगर यहां लगाओ डायरेक्ट तो ये मेरा एफ एक्स है। एफ ऑफ 2a, 0 से लेके 2a दिख रहा है तो a कितना होगा? 0 से लेके 2a दिख रहा है तो पाई होगा। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ये देखो कि एफ एक्स के बराबर आ रहा है या माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है। जैसे साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स लिखूंगा तो बनेगा साइन इंटू 2 पाई माइनस एक्स की पावर 99 साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स की पावर 1, ये बनेगा। ये अगर ये एफ एक्स है तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स है। अब ये बना 4 पाई माइनस 2x, 4 पाई माइनस 2x क्या बनेगा? माइनस साइन 4x, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ये 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों से माइनस साइन बाहर आ गया तो ये वापसी एफ एक्स ही बन रहा है। तुम्हारा बन रहा है ये, सुनो। यस सर। चलो भाई, आ गया एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर। इसका मतलब इस इंटीग्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 टाइम्स 0 से लेके पाई तक, सही कह रहा हूं? Yes, साइन sir. 2x की पावर 99 साइन एक्स dx, 2 की पावर 99 नीचे रखा हुआ। अब फिर से देखो, अगर अब तुम इसको 2a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी फिर से लगाते हो या किंग प्रॉपर्टी लगाते हो, किंग प्रॉपर्टी कौन सी थी? a प्लस बी माइनस एक्स, तो क्या बन रहा है देख के बताना।
a प्लस बी माइनस एक्स, किंग प्रॉपर्टी, या ये लगा लो या किंग, दोनों में सेम ही काम चलेगा क्योंकि 2ab यही है और a प्लस बी पाई है, दोनों दिखने में सेम ही है। तो क्या बनेगा फिर, साइन ऑफ 2 इंटू पाई माइनस एक्स की पावर 99 और साइन ऑफ पाई माइनस एक्स की पावर 1 dx इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, ये आई था, और 2/2 की पावर 99 ये भी आई है। ध्यान से देखना ये क्या बन रहा है, 2 पाई माइनस 2x, साइन ऑफ 2 पाई माइनस 2x कितना, sin 2x माइनस साइन 2x। माइनस, तो माइनस इससे एक माइनस साइन बाहर आएगा, और यहां से आ रहा है कोई माइनस साइन, नो सर, नहीं आ रहा, तो माइनस आई के बराबर लिख दूं आई को, ये माइनस साइन बाहर दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, यस सर। तो आई माइनस आई के बराबर है, इसका मतलब 2i कितना आ गया, 0, आई की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ना इंटीग्रेट करना पड़ा ना कुछ, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब प्रॉपर्टीज हम लगा रहे होते हैं तो इंटीग्रेट कर, क्योंकि इंटीग्रेट तो हम वैसे भी नहीं कर सकते, बहुत ही बड़ी पावर्स है, तो या तो डेरिवेटिव साथ मिलेगा जैसे इस क्वेश्चन में मिला था, खुद ही डेरिवेटिव साथ मिल जाएगा जब बड़ी या छोटी या फ्रैक्शनल पार्ट्स होंगे, या फिर वो कैंसिल होके कोई ना कोई ऐसी जगह जा रहे होंगे कि वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होके, जैसे अब ये रूट साइन एक्स वाला था, ये वाला, ये वैसे तो इंटीग्रेट नहीं कर सकता, दोनों को ऐड करके कहां पहुंच गया था, ये 1 पे पहुंच गया था। तो प्रॉपर्टीज इस काम आती है कि जो खतरनाक इंटीग्रल्स होते हैं उन्हें सिंप्लीफाई करके एक सिंपल जगह पे ले जाती हैं प्रॉपर्टीज, और कुल मिला के जो प्रॉपर्टीज तुम्हें याद है तो 7 प्रॉपर्टीज वैसे, लेकिन यूज होने वाली 3 ही प्रॉपर्टीज है जो 99% ऑफ द क्वेश्चंस में यूज होती है, और किंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होती है। इसमें कोई डाउट हो किसी को तो? और अगर तुम इसको यहाँ पे ये वाले स्टेप नहीं करते सिंप्लीफाई, तो तुम्हारा और भी जल्दी हो जाता, ये तो तुमने लिखवाया तो मैंने उसी से प्रोसीड कर दिया, अगर तुम इसको नहीं सिंप्लीफाई करोगे सीधे अगर ऊपर देखते तो तुम्हारा और भी जल्दी हो जाता। दिखाऊं कैसे, देखो इंटीग्रेशन है 0 से लेके 2 पाई तक, साइन की पावर 100 कॉस की पावर 99 dx, ऐसा है। 2 पाई माइनस एक्स करूंगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर 100 है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 पाई माइनस एक्स पे कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में कभी नहीं बदलता, सही कह रहा हूं। जब मैं 2 पाई माइनस एक्स करूंगा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस अपनी वैल्यू बदलता नहीं है, और साइन के ऊपर 100 पावर है, कोई टेंशन नहीं है, इसका मतलब 2 पाई माइनस एक्स करके सेम ही चीज आने वाली है, यस और नो? सेम आने वाली है, तो 2 टाइम्स 0 से पाई कर लेता हूं, प्रॉपर्टी नंबर 5 ऐसा। अब देखो पाई माइनस एक्स करता हूं, पाई माइनस एक्स, ये माइनस साइन बाहर देगा, इस पे कोई चेंज नहीं होगा, और माइनस साइन बाहर दे दिया तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स मतलब 2a माइनस एक्स इसके बराबर आ गया माइनस एफ एक्स के। क्या बोलते थे प्रॉपर्टी में, अभी लिखी थी प्रॉपर्टी नंबर 5 में, कि अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए तो क्या आंसर दोगे, 0, तो सीधे आंसर आ गया 0। आ गया या नहीं? सिंप्लीफाई कर लिया था हमने तो भी 0 ही आया, तुमने वो स्टेप लिखवा दिया था, डायरेक्ट करते तो भी 0 आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इस प्रॉपर्टी की सुनो जरा, दूसरी जरूरी चीज इस प्रॉपर्टी की, 0 से लेके 4 पाई तक है, मान लो मैंने कहा सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स dx, ध्यान से देखना, सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स dx। क्या करोगे, क्या करोगे, जल्दी से बताओ, आसान है।
साइन tan कोस x में का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है। tan x का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है। अगर मान लो ये लिमिट्स नहीं होती तो मैं इसमें क्या करता, मैं लेता tan x को t, secant स्क्वायर x dx बनता dt। यही तो करते हम। तो ऊपर आ गया dt, नीचे आ गया 2 प्लस 2 t plus t square। डायरेक्ट फॉर्मूला है, आंसर आ जाता। क्या कहते हो? यही करते ना। Yes लेकिन sir। अब क्योंकि ये लिमिट्स ऐसी हैं, अगर बाय चांस मैंने tan x को t ले लिया, सोचो तो लिमिट कहां से कहां तक पहुंच जाएंगी बताना। tan x को t ले लिया तो x जब 0 होगा, x को 0 डालो, t की वैल्यू कितनी आएगी? 0। x जब 4 पाई होगा तब भी t की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो इंटीग्रल तो 0 से 0 बन गया, जो कि गड़बड़ है। क्या कहते हो? Sir। समझ आई? देखने में Yes क्वेश्चन sir। बड़ा आसान है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन हम वही कर सकते हैं जो हमें अलाउड हो। ऐसा नहीं है कि tan x अलाउड नहीं है, लेकिन tan x एक पीरियोडिक फंक्शन है जो 0 पे और 4 पाई पे सेम वैल्यू लेता है। लेता है या नहीं? बीच में भी बहुत सारे पॉइंट्स है जिसमें सेम वैल्यू Yes लेता sir। है। तो आगे हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिसमें पीरियोडिक फंक्शंस में कैसे डील करना है हमें, ऑड इवन फंक्शन में कैसे डील करना है, एंड सो ऑन। समझे या नहीं? तो डायरेक्टली दिखने में ऐसा लग रहा है tan x को t ले लेंगे, पर हम ऐसे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अब देखो मैं कर क्या सकता हूँ इसमें। पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे बताओ कि f ऑफ 4 पाई माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है या नहीं। जल्दी से इसको ऑब्जर्व करके बताओ, ट्रिग्नोमेट्री इजीली ऑब्जर्व कर लेते हो तुम। 4 पाई माइनस एक्स और एफ एक्स ये सेम वैल्यू देंगे या अलग? सर सेम ही देंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ तो क्या ही हाँ, फर्क दोनों पड़ पे रहा है। स्क्वायर लगा हुआ है। वैसे तो ये tan नेगेटिव हो जाएगा, सेकंड सेम रहेगा, लेकिन tan पे भी स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सेम वैल्यू देंगे तो मैं 2 टाइम्स 0 से पाई लिख सकता हूँ। ये यस सर। Yes sir। 2a ये था तो 2 टाइम्स। अब मुझे बताओ, जब मैं ये लिख लूंगा सेकंड स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स dx, अब मुझे बताओ कि f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, फिर से वही प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा रहा हूँ, एफ एक्स के बराबर है या नहीं? यस सर। बिल्कुल है। फिर से क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहते हो? Yes sir। तो फिर एक 2 बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा? 4 आ जाएगा, इधर 0 से पाई तक बन जाएगा। सही कह रहा हूं? फिर से मुझे बताओ कि f ऑफ पाई माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है या नहीं? है सर इसमें भी। बिल्कुल है। फिर एक 2 बाहर आ जाएगा तो बाहर 8 बन जाएगा, 0 से पाई बाय 2 आ जाएगा। ऐसा कुछ? यस सर। हर बार क्या हो रहा है, एक 2 बाहर आ रहा है और लिमिट आधी होती जा रही है। यही तो होता था उसमें। देखो इधर Yes sir। 0 से लेके 2a में ये 2 बाहर आ जाता था, लिमिट हाफ हो जाती थी, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो। अब जरा ध्यान से लिखो, देखो अगर अब यहाँ पे मैं tan x को t लेता हूं अगर, तो क्या बनेगा? dt अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर 2 लिमिट plus t 0 से square। लेके इंफिनिटी। जब x 0 होगा तो t की वैल्यू 0, x पाई बाय 2 होगा तो t की वैल्यू इंफिनिटी। अब आंसर आएगा मेरा 1/2। क्या चीज? 1/2 हो जाएगा ना। 1/2 8 कैसे? into 1/2। 1 by अच्छा, इसको इवेल्युएट करके 1/2 आ रहा है क्या? नहीं। वो तुम 4 इंटीग्रेट आ रहा करके देखना है ना। ये प्रोसेस क्लियर हो तो मैं क्या करा, एक यस बार सर। 2 बार 3 बार ये प्रॉपर्टी लगाई मैंने। तो एक बार ये 4 बाहर आया, फिर ये 2 बाहर आया, और फिर ये एक और बार 2 बाहर आया, पाई बाय 2 तक ले गया। क्योंकि यहाँ पे भी मैं tan x को t नहीं ले सकता था। अगर यहाँ भी tan x को t लेता तो tan 0 लूंगा तब भी 0 होता है, tan पाई लूंगा तब भी 0 होता है, लिमिट सेम बन रही थी। यहाँ पे आके मैं tan x को t ले सकता हूँ क्योंकि लिमिट अब अलग अलग बन रही है 0 से infinity। तो ये प्रॉपर्टी इस तरह के सर क्वेश्चन में भी काम आती है। सर हम्म, बट यहाँ पे तो जब भी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे हर बार ही चेक करना पड़ेगा ना कि कहाँ पे हमारा ये सही बैठ रहा है। तो ये तो जहाँ बहुत पे लंबा काम नहीं। नहीं, तो मैंने दूसरी चीज सबसे पहले बोली थी पीरियोडिक वाली, अभी हाँ पढ़ेंगे ना जी सर। पीरियोडिक। यस सर।
तो वो एक्चुअल में तो पीरियोडिसिटी से ज्यादा आसानी से देखा जाएगा। यस सर। पीरियोडिसिटी से सीधे मैं स्टेप पे आ जाऊंगा 0 से पाई पे, ये सारे स्किप हो जाएंगे बीच में। ये तो मैंने ठीक है वैसे ही ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे इसलिए ये प्रॉपर्टी बार बार लगा के दिखाई है। ओके सर। लेकिन इससे पहले मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये पीरियोडिक फंक्शन है और इस वजह से यहाँ पे सेम वैल्यू ले रहा है, तो पीरियोडिसिटी से डील करें। समझ गए? आगे देखते हैं। हाँ, तो प्रॉपर्टी लिखी थी अभी हमने कौन सी? 5, 6 और 7 भी लिखवा देता हूँ। हालांकि 6 और 7 बहुत ही कम यूज होने वाली प्रॉपर्टीज है, याद रखना। लेकिन कई कई बार विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनकरेक्ट में दे देता है वो। 0 से लेके 2a fx dx इज इक्वल्स टू 0 से लेके a f ऑफ a माइनस एक्स प्लस f ऑफ a प्लस एक्स इंटू dx। और प्रॉपर्टी नंबर 7 है हमारे पास, a से लेके b तक fx dx इज इक्वल्स टू b माइनस ए इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 f ऑफ b माइनस ए इंटू एक्स प्लस a dx। दोनों प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ याद रखने के लिए यूज बहुत कम होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनकरेक्ट में आएगी। हाँ, प्रूफ करने को कुछ नहीं है, इसको टी ले लेना, इसको वाई ले लेना एंड सो ऑन। जैसे हमने बाकी प्रॉपर्टीज का प्रूफ करा है, सेम डिट्टो प्रॉपर्टीज का प्रूफ ऐसा है। कहते हो तो मैं किसी प्रॉपर्टी का करके दिखा देता हूँ, बोलो। सेकंड 7th वाली का करके दिखा दो। इसको टी ले लो, b माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए को टी ले लो, क्या बनेगा? b माइनस ए इंटू डी एक्स एस डी टी। तो dx की वैल्यू क्या आ गई? dt अपॉन b माइनस ए। देखो ये b माइनस ए कैंसिल हो गया, f ऑफ t बन गया। यहाँ एक b माइनस ए था। अब यहाँ पे x 0 से 1 तक जा रहा है। जब x को 0 डाल रहा हूँ t की वैल्यू कितनी आ रही है? a। जब x को 1 डाल रहा हूँ t की वैल्यू कितनी आ रही है? b। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड नहीं बन गई? सेम है ना? एफ टी यस डी सर। टी या एफ एक्स डी एक्स, वो तो पहली प्रॉपर्टी में ही देखा था हमने, सेम है। क्या कहते हो? तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को बस एज इट इज याद रखना, यूज बहुत कम होती है। अब फिर से सुनो, टोटल 7 प्रॉपर्टीज पढ़ी है हमने, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी ये थी कि a से लेके b एफ एक्स डी एक्स, ए से लेके b एफ टी डी टी, ए से लेके b एफ वाई डी वाई। किसी को भी इंटीग्रेट करोगे सेम ही आने वाला है। अगर लिमिट सेम है तो x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में या थीटा के रिस्पेक्ट में, किसी के भी रिस्पेक्ट में करो, आंसर सेम आने वाला है। सेकंड हमने पढ़ा था, अगर तुम लिमिट्स को इंटरचेंज कर दोगे तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। अगर तुम लिमिट्स को इंटरचेंज कर दोगे तो आंसर नेगेटिव होगा। एफ एक्स डी एक्स ए से बी था, वहीं पे लिमिट इंटरचेंज कर दी बी से ए, तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर a से लेके b एफ एक्स डी एक्स लिखा है, तुम a से लेके c तक प्लस c से लेके b तक इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम रखो, बीच में ब्रेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे ये सीन के बीच में हो या साइड पे हो। ये कब यूज होता था? जब फंक्शन अपनी बीच में डेफिनेशन बदल लेता था, जनरली ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉड वाले क्वेश्चन देखे थे। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवेंथ ये प्रॉपर्टी हमने आज देखी है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्वीन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 4 को बोलते हैं किंग प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी नंबर 5 को प्रॉपर्टी नंबर 5 ही बोलते हैं। हर एक का नाम रखना जरूरी नहीं है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि किंग प्रॉपर्टी है, वो सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। सेकंड नंबर पे क्वीन और थर्ड नंबर पे फिफ्थ वाली। फर्स्ट और सेकंड कॉमन सेंस वाली है। सिक्स्थ और सेवेंथ प्रॉपर्टी याद रखोगे, यूज होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी याद जरूर रखोगे। इतनी कहानी समझ आ गई तुम्हें? इतनी कहानी समझ आ गई तुम्हें? ये सुनो, ये 7 इंटीग्रल प्रॉपर्टीज है हमारे पास जो कि हम यूज करते हैं। अब मैं बात करूंगा ऑड इवन फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन की। ऑड इवन फंक्शन याद है तुम्हें? फंक्शंस में पढ़ा होगा, क्या होते थे ऑड इवन फंक्शंस?
सर अगर x को -x से रिप्लेस करें और सेम वैल्यू है तो इवन फंक्शन है, अगर नहीं है तो ऑड फंक्शन है। बिल्कुल सही है। तो पहले मैं ऑड और इवन फंक्शन की बात कर लेता हूँ। तो अगर हमारे पास f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होता है तो हम इसको बोल देते थे फंक्शन को इवन फंक्शन, और अगर मेरे पास f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर हो जाता है तो हम इसको बोल देते थे ऑड फंक्शन। याद आ गया? यही होता था, यस तो नो? एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आया इवन फंक्शन, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आया ऑड फंक्शन। इसका मतलब इसका एग्जांपल होता था cos x mod x, इसका एग्जांपल होता था sin x x क्यूब एंड सो ऑन। शिवम, शिवम आवाज हाँ है? जी सर। तूने ये पढ़ा हुआ है ना ऑड इवन? हाँ जी सर। सही है बढ़िया। ठीक है, ऑड फंक्शन अगर तुम्हें याद हो तो ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता था, इवन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता था। याद है? इवन फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ऑड फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। इसमें जो प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं वो है माइनस ए से लेके ए एफ एक्स डी एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे। इसके क्वेश्चन की पहचान ही यही होगी ज्यादातर कि लिमिट ऊपर नीचे सेम है, बस साइन का फर्क है। माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स होगा क्या हमारे पास? इट इज इक्वल टू 0 इफ एफ एक्स इज ऑड और इट इज 2 टाइम्स 0 से लेके ए तक एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन। माइनस ए से ए तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, माइनस ए से लेके ए तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो मुझे कौन सा एरिया चाहिए? ये वाला प्लस ये वाला। तो उसने कहा अगर तो एफ एक्स इवन है, अगर तो एफ एक्स इवन है तो एक साइड का 0 से लेके ए तक का निकाल लो और उसका डबल कर लो। ये तो लिखा है 0 से लेके ए तक का निकाल लो और उसका डबल कर लो। क्या कहते हो? अगर एफ एक्स ऑड है तो माइनस ए इधर होगा और ए इधर होगा, ये 0। माइनस ए से जितना पॉजिटिव एरिया आया उतना ही नेगेटिव एरिया आया। एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया मुझे इंटीग्रेशन से मिलता था, आपस में कैंसिल कर देंगे, क्या आंसर आएगा? 0 आएगा या नहीं? यही ये प्रॉपर्टी है कि माइनस ए से ए अगर एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हो तो अगर तो वो एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो सीधे आंसर दे देना 0, और अगर तुम माइनस ए से एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हो बाई चांस वो एफ एक्स इवन फंक्शन है तो तुम क्या कह देना? 2 टाइम्स 0 से लेके ए तक। देखो सामने प्रूफ है और ये प्रॉपर्टी है, यही बहुत यूज होती है और इसकी पहचान भी हमेशा क्वेश्चन की यही होगी माइनस ए से। इसलिए ऑड वाले ऑड इवन वाले अलग से मैं प्रॉपर्टी में करा। कोई डाउट इसमें जितना है स्क्रीन पे कि ये 2 टाइम्स कैसे आया या फिर ये 0 कैसे आया? कोई डाउट इसमें भाई? आर्यन, क्लियर है सर, क्लियर है। हर्ष, जपन, क्लियर है सर। नमन, क्लियर है सर। निमिष, नो सर। क्या नो सर? क्लियर है या नहीं है? क्लियर है, डाउट नहीं है। अच्छा फिर ठीक है। राघव, क्लियर है सर। सान्या, क्लियर है। शिवम, शिवम, क्लियर है सर। स्वास्तिक, क्लियर है सर। हर्ष को जगा दो कोई। क्लियर है हाँ, सर। हर्ष कोई का जाग रहा है? हर्ष का मैसेज आया सर अभी। क्या कह रहा है? वही नो सर ही बोल रहा है वो भी। नो सर का मतलब कि डाउट नहीं है या क्लियर नहीं है? मतलब डाउट नहीं है। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ क्लियर है, तुम नो सर बोल रहे हो, मेरे को डरा रहे हो। चलो, क्वेश्चन की पहचान माइनस ए से ए तक अगर पता लगाएंगे, अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो 0 आंसर, इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स 0 से। इसको फर्दर प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे, आगे देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी आती है। सही है, देखो जैसे क्वेश्चन देखते हैं इस पे।
वैसे तो ये प्रॉपर्टी कॉमन सेंस वाली है, लेकिन ऑड इवन फंक्शन पड़े हुए दिन बहुत हो गए थे, इसलिए मैंने दोबारा से रिवाइज करा दिया। ध्यान से देखना, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -π/4 से लेके π/4 तक, ठीक है। x की पावर 9 माइनस 3x की पावर 5 प्लस 7x क्यूब माइनस x अपॉन cos स्क्वायर x dx। आंसर बता सकते हो? आंसर बता सकते हो? पहले तो ये पता लगाओ कि फंक्शन ऑड है या इवन है। x को -x से रिप्लेस करो, x को -x से रिप्लेस करोगे तो ये माइनस साइन बाहर देगा, ये भी ये भी सारी ऑड पावर्स है, तो ये सारे माइनस साइन बाहर दे देंगे, ये तो देगा नहीं, इवन होएगा। ऑड होगा। क्यों? f ऑफ -x माइनस ऑफ ऑड fx आ रहा है फंक्शन ना, है सर। ऑड क्यों? फंक्शन होगा ना, ये सारे माइनस साइन बाहर दे देंगे तो कॉमन आ जाएगा। और अगर ये ऑड फंक्शन है तो -π/4 से π/4 आंसर कितना हो जाएगा? आंसर कितना हो जाएगा? 0। 0 आ गया आंसर। सिंपल है। ऐसे देता है कई बारी, देखो इसी को मॉडिफाई कर रहा हूँ, -π/4 से लेके π/4, इसी को मॉडिफाई कर रहा हूँ, x की पावर 9 3x की पावर 5 7x क्यूब माइनस x प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx। अब इसको करो चलो। अच्छा पिछले वाला क्लियर हो गया, 0 आंसर आ रहा है पिछले वाले का। अब यस ये सर। नया क्वेश्चन दिया है, इसको करो। सर 0 ही होगा, कांस्टेंट से क्या ही फर्क पड़ता है। sin x ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है? sin x ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है? सर ऑड है। sin x प्लस 1 ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है? ये भी ऑड ही रहेगा। किस खुशी में? देख ले f ऑफ -x क्या -fx आ रहा है, देख इसमें। आ रहा है? नहीं। नहीं आ रहा ना, तो कांस्टेंट से ये किसने कहा तेरे को क्या ही फर्क पड़ता है? इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड, ना ही इवन है ना ही ऑड है, वो तो ऑड है, तो कांस्टेंट से फर्क तो बहुत पड़ जाता है, ऐसे अंडर ठीक है एस्टिमेट सर। मत कर उसको। ओके सर। तो बताओ अब इसको कैसे प्रोसीड करूं? पिछला क्वेश्चन हुआ पड़ा है, ये सामने आ गया, अब कैसे प्रोसीड करूं? स्प्लिट करके काम कर लें। 1/cos कर लेता स्क्वायर हूँ, को हाँ 1/cos स्क्वायर अलग से रख लेता हूँ, बाकी का तो खेल पता है ना कि ये तो ऑड फंक्शन है ही। 1/cos स्क्वायर को अलग से इंटीग्रेट कर लेता हूँ, क्या कहते हो? अब ये तो मुझे पता है ये पूरा जो फंक्शन है ये ऑड है, और ऑड होने की वजह से इसका आंसर आने वाला है 0। लेकिन ये क्या है, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और लिमिट -π/4 से लेके π/4, 10π/4 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, ये आंसर आ गया। क्या कहते हो? देखो देखने में खतरनाक लग रहा था, लेकिन आधा तो 0 ही हो गया ऑड की वजह से, जो बचा उसको सॉल्व कर लिया। क्लियर हुआ, यस और नो? क्लियर है। यस सर। है क्लियर है? Yes, sir. सही।
ऑड इवन वालों की ज्यादातर पहचान यही है कि माइनस ए से लेके ए तक मूव करेंगे। माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 ln ऑफ ए माइनस साइन थीटा अपॉन ए प्लस साइन थीटा डी थीटा। करो जरा सॉल्व। सर 0 आएगा। यही चेक करना है। माइनस ए से पहला हिंट क्या है, ऑड इवन के लिए चेक करूं तो मैं थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करके देखता हूं इस वाले फंक्शन में। तो क्या बनेगा, ln ऑफ ए प्लस साइन थीटा ए माइनस साइन थीटा, ऐसा ही बन रहा है। यस सर। ये आई था, ये भी आई था, चाहो तो दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड करते ही 0 आ जाएगा। क्या कहते हो, आई की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों को ऐड करोगे तो ln ऑफ ए बाई बी ln ऑफ बी बाई कैंसिल होके ln1 बनाएगा, ln1 बनेगा 0, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज 0। समझे या नहीं बात को? Yes. ये ऑड इवन वाले क्वेश्चन होंगे। ऑड इवन में सिर्फ आंसर क्या 0 या फिर 2 टाइम्स हो सकता है। ऑड इवन खेलना है उसमें बस। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट है पीरियोडिक का। पीरियोडिक फंक्शन पहले याद करते हैं था क्या, एफ ऑफ, अगर हमारे पास x प्लस टी एफ एक्स के बराबर हो जाता था फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो इस t की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू को हम फंडामेंटल पीरियड बोलते थे। याद आया तुम्हें? अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ एक्स के बराबर होता है और ऑल एक्स बिलोंगिंग, तो टी के लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू को फंडामेंटल पीरियड बोलते थे। याद है? यस सर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स का पीरियड 2 पाई साइन एक्स कॉस एक्स सीकेंट एक्स कॉसिकेंट एक्स, इन सब के पीरियड 2 पाई। tan एक्स और cot एक्स, Cot इन दोनों के पीरियड पाई। पाई। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका पीरियड, ग्रेटेस्ट इंटीजर का पीरियड अरे बोलो, इट इज नॉट पीरियोडिक। ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी अपनी वैल्यू रिपीट करके नहीं देता है सेम इंटरवल्स के बाद। याद है? याद है? यस और नो? Yes. सही है। अब देखो पीरियोडिक फंक्शन में इंटीग्रेशन किस तरह से रोल प्ले करता है। कोई एक फंक्शन एफ एक्स ले रहा हूं जिसका फंडामेंटल पीरियड टी है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी 0 से लेके एन टी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं एफ एक्स डी एक्स को, इट इज इक्वल्स टू 0 से लेके टी तक इंटीग्रेट कर लो एफ एक्स डी एक्स को इंटू एन कर लेना। दूसरी प्रॉपर्टी ए से लेके ए प्लस एन टी तक एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसका भी मतलब वही है कि n टाइम 0 से लेके t एफ एक्स डी एक्स कर लेना। तीसरी प्रॉपर्टी एम टी से लेके एन टी तक एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हो,
n माइनस m 0 से लेके t तक fx dx को इंटीग्रेट कर। फोर्थ प्रॉपर्टी है a प्लस एन टी से b प्लस एन टी तक fx dx को इंटीग्रेट कर रहे हो तो a से लेके b fx dx को इंटीग्रेट कर लेना। a से लेके b fx dx को इंटीग्रेट कर। ये चार प्रॉपर्टी है। पहले ये प्रॉपर्टीज एक बार देख लो, लिख लो, फिर इन चारों की एक्सप्लेनेशन एक साथ देता हूं मैं कि क्या सोच के क्या प्रॉपर्टी लिखी है। कॉमन सेंस वाली है सारी, एक साथ क्लियर हो जाएंगी। पहले एक बार लिख लो, देख लो, समझ लो, फिर मैं इनकी एक्सप्लेनेशन देता हूं। हाँ भाई देखें जरा, अगर एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड टी है, इसका मतलब वो टी के बाद अपनी वैल्यूज रिपीट कर रहा होगा। देखो जरा ध्यान से, ग्राफिकली समझाता हूँ इसको। कुछ ऐसा चल रहा होगा वो, इधर को भी ये होगा 0 टी 2t 3t 4t, आगे भी ऐसे जा रहा होगा -t -2t, ऐसा ही होगा। यस और नो बोलो। अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है टी का तो वो टी तक जो भी वैल्यूज लेगा फिर दोबारा वही, फिर दोबारा वही, फिर दोबारा, इसी का मतलब तो पीरियोडिसिटी है। क्या कहते हो? अब उसने कहा कि भैया 0 से लेके 3t तक इंटीग्रेट कर दो, 0 से लेके 3t तक इंटीग्रेट कर दो, मतलब 3 वेव्स का एरिया निकाल दो। यही कहा, 0 से लेके nt तक मतलब n वेव्स का एरिया निकाल दो। इट मस्ट बी इक्वल्स टू n टाइम द एरिया ऑफ 1 वेव। मैंने कहा कि 3 तक मत जाओ, तुम क्या करो, एक को इंटीग्रेट कर लो और इंटू 3 कर लेना, आंसर आ जाएगा। एक 0 से t तक कर लो, इंटू n कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? पहला पॉइंट क्लियर हुआ? यस उसने कहा 0 से लेके nt तक, देखो एग्जांपल 0 से लेके 3t तक जाना है, तो मैंने कहा 3t तक मत जाओ, 0 से t तक कर लेना, उसी को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि तीनों वेव एक जैसी बननी है, क्योंकि फंक्शन बार बार अपनी सेम वैल्यूज ही तो दे रहा है। तो ये आ गई हमारी पहली प्रॉपर्टी। दूसरे में उसने कहा a से लेके a प्लस एन टी तक। अब क्या हुआ, जब 0 से लेके 3t तक जा रहे थे, अब उसने कहा a थोड़ी सी आगे से शुरू करो और a प्लस 3t तक। ऐसा ही नहीं होगा, a से लेके a प्लस 3t तक ये वाला एरिया निकाल के दे दो। तो अब देखो, यहां से जितना एरिया पीछे से हटा उतना ही एरिया आगे ऐड हो गया, मानते हो? जब इस ब्लू लाइन से इस ब्लू लाइन तक का एरिया निकालूंगा तो जितना एरिया पीछे से कम हुआ उतना ही एरिया आगे ऐड हो गया। अभी भी ये एरिया ऑफ 3 वेव्स ही है, ये सुनो। यस सर। तो अब उसने क्या कहा, a से लेके a प्लस एन टी तक जाना है, तो क्या करो, थोड़ी शिफ्ट कर लो, a से लेके a प्लस एन टी तक जाना है, लेकिन वेव्स कितनी कवर होंगी, कितने t तक, मतलब 3t तक गए हो तो 3 वेव्स कवर हुई हैं, nt तक जाओगे तो n इंटू एरिया ऑफ 1 वेव, n वेव्स कवर होंगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्लियर हुई? यस यस पक्का? तीसरी प्रॉपर्टी उसने कहा mt से nt तक जाओगे अगर, m और n क्या है, इंटीजर्स है, m कॉमा n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, हर जगह लिख लेना m और n इंटीजर्स। तो उसने कहा अगर मान लो मैं 2t से लेके 4t तक जाता हूं, 2t से 4t तक कितनी वेव कवर हो रही है? 2 दोनों का सब्ट्रैक्शन। अगर मैं t से लेके 4t तक जाता हूं कितनी वेव कवर हो रही है? 3 दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो mt से nt तक गया होऊंगा तो कितनी वेव कवर हुई होंगी? दोनों का सब्ट्रैक्शन। ये लिख दिया। तो जितनी वेव्स है
कितनी वेव्स है इनटू एरिया ऑफ वन वेव, ये क्या है एरिया ऑफ वन वेव। एम टी से एन टी तक कितनी वेव कवर हुई, एन माइनस एम लिख दिया इनटू एरिया ऑफ वन वेव। थर्ड प्रॉपर्टी क्लियर हुई, यस और नो? यस सर। फोर्थ प्रॉपर्टी वो कह रहा है ए प्लस एन टी से बी प्लस एन टी तक। एन टी इसमें देखो एन ही है, दोनों जगह सेम है, ए प्लस एन टी से बी प्लस एन टी तक। देखो ए से बी क्या ये एरिया होगा, ये सुनो राइट साइड देखो, ए से बी ये एरिया होगा। तो ए प्लस थ्री टी अगर यहाँ है तो बी प्लस थ्री टी इधर होगा, तब भी तो एरिया उतना ही आ रहा है। बताओ ए प्लस थ्री टी यहाँ है तो ये बी प्लस थ्री टी यहाँ होगा। तो तब यहाँ पे पहली वेव में वहां निकाला है, वहां पे थर्ड वेव में फोर्थ वेव में निकाला है, लेकिन क्या एरिया बदलेगा, यस और नो? ए से लेके बी, ये रहा ए से लेके बी, जितना एरिया आया मैंने कहा ए को 3t आगे ले जाओ, मतलब तीसरी वेव 3 वेव आगे ले जाओ, बी को भी 3 वेव आगे ले जाओ। अब इनके बीच में जो एरिया आया वो भी तो सेम ही आया। ए को n वेव आगे ले जाओ, बी को भी n वेव आगे ले जाओ, ए और बी का एरिया बीच का एरिया बता दो, वही तो सेम ही तो आएगा, यस और नो? यस सर। ये चारों प्रॉपर्टी देखो एक ही ग्राफ से कॉमन सेंस वाली प्रॉपर्टी है। मैं एरिया यहां निकालूं या यहां निकालूं सेम है। 3 वेव का निकालने के बजाय एक वेव का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर लो, n से मल्टीप्लाई कर लो, जितनी वेव्स कवर हुई हैं इनटू 1 वेव कर लो। समझ आई ये सारी प्रॉपर्टीज, यस तो नो? यस सर। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? देखो इस पे क्वेश्चन देखें कैसा बनता है इस पे। 0 से लेके, अच्छा एक तो पहले वही देख लो, 0 से लेके 4 पाई सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये लिखा था थोड़ी देर पहले, याद हो तो, जो मैंने पीरियोडिक का नाम भी लिया था। यस सर। अब सीकेंड स्क्वायर टेन स्क्वायर 2 इन सब का पीरियड कितना होगा, पाई, यस और नो? बोलो। यस। अगर पीरियड पाई होगा तो मैं n इंटू पाई लिखा हुआ है, सीधे 4 टाइम्स 0 से लेके पाई लिख सकता हूँ। यस सर। 4 सीधे बाहर आ गया, जबकि ये वहां पे 2 बार लगाने के बाद आया था फिफ्थ प्रॉपर्टी में, सीधे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, a माइनस वो किंग प्रॉपर्टी जब लगाऊंगा, a प्लस बी पाई माइनस एक्स बिल्कुल सेम आएगा, तो फिर इसका एक 2 और बाहर आ जाएगा, यहाँ पाई बाय 2 बन जाएगा। देखो जल्दी पहुंच जाऊंगा। याद आया? यस सर। इस तरह से पीरियोडिक फंक्शन काम आता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, 0 से लेके मैंने कहा 16 पाई बाय 3 तक साइन एक्स का मॉड dx, साइन एक्स के मॉड का पीरियड बताओ मुझे, साइन एक्स के मॉड का पाई। पीरियड बताओ कितना, पाई। पाई। लेकिन देखो यहाँ पे अब पाई का मल्टीपल नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है? नो सर। यहाँ पे तो पाई का मल्टीपल नहीं लिखा हुआ। मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0 से लेके 5 पाई प्लस पाई बाय 3, या नहीं? यस सर। 16 पाई बाय 3 यही तो होता है। तो मैं इसको यस ऐसे सर। लिख लेता हूँ, 0 से लेके 5 पाई और 5 पाई से लेके 5 पाई प्लस पाई बाय 3, एक ही बात है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, थर्ड प्रॉपर्टी। 0 से लेके 5 पाई, 5 पाई से लेके आगे। अब 0 से लेके 5 पाई को मैं लिख सकता हूँ 5 टाइम्स 0 से लेके पाई, यस और नो? यस सर। और इसको इसको ध्यान से देखो, ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी बनी पीरियोडिक की, फोर्थ वाली, 0 प्लस 5 पाई और 5 बाय 3 प्लस 5 पाई, इसका मतलब ये 0 से लेके 5 बाय 3 बन जाएगा साइन एक्स dx। ये भी आता है, ये भी आता है, आंसर आ जाएगा। क्या कहते हो? ये क्या यस हुआ, 0 प्लस 5 पाई और दिस प्लस 5 पाई, तो ये 5 पाई मतलब फिफ्थ वेव में जाके कैलकुलेट करा है, तो मैं पहली वेव में ही कर लेता हूँ उसको। और नहीं तो तुम वैसे भी साइन एक्स का इंटीग्रेशन करके ये लिमिट डालोगे तब भी आंसर आएगा सेम ही।
क्लियर हुआ कैसे यूज करना है पीरियोडिक? यस सर। कोई Yes, डाउट sir. इसमें? अब और क्वेश्चन देखते हैं पीरियोडिक पे। जो नोट्स है उसकी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा अभी। 0 से लेके, ये तो हमने पहले भी करा हुआ है, x माइनस बॉक्स x dx। तो 0 से लेके 100 क्या बन जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। कैसे करते थे हम, बोलो? 0 से 100 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx क्लास में किया था हमने। सर जहाँ जहाँ वैल्यू चेंज करता है फिर वहां पे अलग से तोड़ के इसमें काम करते थे। ये फ्रैक्शनल पार्ट के लिए तो और कोई अप्रोच देखी थी हमने अच्छी सी? सर एक फ्रैक्शनल पार्ट बार बार वही ट्रायंगल बनाता था। 100 से मल्टीप्लाई करना है। पहले ये बता दो इसका पीरियड कितना है? 1। 1। तो यहाँ पे 1 इंटू 100 लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 0 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। ये सुनो, यस सर। यस सर। 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट कुछ ऐसा नहीं दिखता था, याद करो। ये एरिया बनाता था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस सर। ये 1, ये भी 1, तो ये एरिया कितना आता था? हाफ। तो 100 इंटू हाफ कितना आंसर आ गया? 50। याद आया? यस यस सर। सर। ये देखो, ये पीरियोडिसिटी से 100 बाहर आ गया। कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो फिर। अगर उसने कहा 0 से लेके n तक बॉक्स ऑफ dx अपॉन 0 से लेके n तक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ dx, जरा इवेल्युएट करके आंसर बताना मुझे। ऊपर बॉक्स है, नीचे फ्रैक्शनल पार्ट है। सर सीधा ऐसे ही कर लेना, x अपॉन में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 और वहां पे 0 से लेकर n तक इंटीग्रेट हो जाएगा। x अपॉन में कैसे? पहले इसको लिखोगे x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यस सर। 0 से लेके n अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से लेके n। तो ये यस तो सर। सीधे n/2 आ गया। देखो, क्योंकि n बाहर आ जाना है, 0 से 1 में ये हाफ एरिया का ट्रायंगल बनाता है, ये तो n/2 आ गया। सर तो मैं ये कह बना, रहा था कि एक सीधा सेकंड रुक सीधा जा काट अभी। ही। ओके सर। किसको? मैं कह रहा था कि इसको सीधा काट ही दो ना ऊपर लिमिट स्प्लिट करके। अलग अलग करके एक तरफ काटेगा, दूसरी तरफ तो डालनी होगी फिर भी। हाँ जी, तो मैं वही कह रहा था, फिर सीधा वही बचेगा, पूरी की लिमिट 0 से लेकर n तक x अपॉन में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ऐसे कह रहे हैं ना, मतलब इसको स्प्लिट कर दूं तो ये 1 आ आंसर जाएगा। तो वही सेम ही आएगा वो आंसर। एक ही चीज है, वो कोई दिक्कत नहीं है। x का इंटीग्रेशन x² 2, तो ये बनेगा n² 2 माइनस n/2 अपॉन n/2। वो n/2 पूरे से भी कैंसिल ही होना ना, यस इसलिए सर। n-1 आंसर आएगा। देखो अगर कोई डाउट है तो। 0 से n फ्रैक्शनल पार्ट, n बाहर आ गया, 0 से 1, 0 से 1 में इसकी वैल्यू हाफ आती थी, तो n इंटू हाफ n/2 आंसर होता था। n/2, ये भी n/2, ये x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, डालूंगा n, फिर 0 पे तो हट ही जाना, n²/2, n/2 कॉमन कैंसिल, आंसर आ गई। पीरियोडिक की प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई होनी है, क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा। ऑड इवन की प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई होनी है, ये भी क्लियर हो गया होगा, सही कह रहा हूँ। ऑड इवन की निशानी है कहां से कहां तक? -a से a तक -a से चलेगा। a। और
इसकी प्रॉपर्टी, इसकी जो निशानी है वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शंस दिखाई देंगे। और जो प्रॉपर्टीज हमने 4 पढ़ी है वो चारों कॉमन सेंस वाली प्रॉपर्टीज है। जो पीरियोडिक फंक्शन की 4 प्रॉपर्टीज ये पढ़ी है, ये सारी कॉमन सेंस वाली है। एरिया ऑफ n waves is n times एरिया ऑफ 1 wave। यहां से यहां तक भी n waves ही कवर हो रही है, फिर n टाइम्स एरिया ऑफ 1 wave। यहां से यहां तक n माइनस m waves कवर हो रही है, तो n माइनस m इंटू एरिया ऑफ 1 wave। यहाँ पे nth वेव में जाके a से b या फिर पहली वेव में a से b कैलकुलेट कर लो, दोनों से सेम आना है। सही है। जितने क्वेश्चन हमने करे हैं इनको अच्छे से कर लेना, एक बार दोबारा से भी करके देख लेना, ठीक है। फिर जब प्रैक्टिस असाइनमेंट दूंगा तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे इस पे। यहीं पे रुकता हूँ, फिर मिलेंगे।